हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो एंड इन्फोसिस के बारे में। देखिएगा, ये जो वीडियो होने वाला है दो कंपनीज के बारे में होने वाला है। किस टॉपिक को लेके कि दोनों में से कौन सी कंपनी के अंदर आपको सबसे पहले दोस्तों बोनस के बेनिफिट मिल सके, इन टॉपिक्स के बारे में हम लोग कवर अप करेंगे। और ओवरऑल बेसिस के ऊपर जो दूसरी कंपनी जो अपना बोनस को लेके अनाउंस करते हैं, स्प्लिट को लेके कंपनीज के अंदर अनाउंसमेंट नज़र आता है, तो वो कंपनीज के मैनेजमेंट कौन से पैरामीटर्स को कंसिडर करते और कौन से पॉइंट्स को कंसिडर करके हमें बोनस और स्प्लिट का अनाउंसमेंट करते, इन सभी टॉपिक्स के बारे में दोस्तों इसी वीडियो के अंदर हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे तो चलेगा। अभी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस होता है कि सर डिविडेंड हमें कैसे मिलता है, या फिर कोई भी कंपनी डिविडेंड किस तरीके से अनाउंसमेंट करते हैं और उनके स्पेशल स्टेप्स क्या होती है। तो देखिएगा, बेसिकली जो कंपनी अपना प्रॉफिट जनरेट करता है उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा कंपनी डिविडेंड दिया जाता है, और जो बचा हुआ जो हिस्सा होता है वो रिजर्व्स के अंदर कंपनी डाल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसने 10 करोड़ का रेवेन्यूज प्रॉफिट अपना जनरेट किया, तो 10 करोड़ में से कंपनी क्या करेगा, 3 करोड़ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, और बचा हुआ जो 7 करोड़ है वो रिजर्व्स के अंदर दोस्तों कंपनी डाल देगी। तो इसी तरीके से आपको कोई भी कंपनी के अंदर डिविडेंड का बेनिफिट मिलता है। तो कोई भी दोस्तों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है, डिविडेंड को लेके प्रॉफिट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर नज़र आ रहा है। अभी चलिए बात करते हैं बोनस को लेके। तो सबसे पहले बोनस के लिए, जैसे कि डिविडेंड के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है प्रॉफिट, वैसे ही बोनस के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है रिजर्व्स। तो जो भी कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व्स होगा वही कंपनी के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट नज़र आएगा। अभी देखिएगा, रिजर्व्स में से कुछ हिस्सा शेयर कैपिटल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और शेयर कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करने के बाद इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और उसके बाद ही कोई भी कंपनी या फिर कोई कंपनी के मैनेजमेंट हमें बोनस का घोषणा करता है। तो ये हुई बोनस के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स, एंड ये हुआ डिविडेंड के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स। जो भी कंपनी के अंदर बोनस मिलता है, स्प्लिट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, सिमिलर तरीके से स्टेप्स के ही अंदर से हमें हर एक कंपनी को गुजरना पड़ जाता है। तो ये बेसिक्स के बारे में तो हमने बात किया, लेकिन अभी बात करेंगे कोई भी कंपनी बोनस क्यों देता है। सिर्फ और सिर्फ कंपनी का बेनिफिट होता है, या फिर शेयर होल्डर्स का बेनिफिट होता है, या फिर कंपनी को बेनिफिट नहीं होता। तो देखिएगा, एक एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को ये जो अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें उन लोगों को पता होगा, लेकिन जो चैनल के ऊपर नए व्यूवर जुड़ चुके हैं उन लोगों को ये पता नहीं। तो चलो दोस्तों, उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लग रहा होगा तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक आप कर सकते हो। तो एक स्पेसिफिक कंपनी है जो 100 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है, और इस कंपनी के अंदर इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आया कि 100 रुपये की कंपनी ने 1000 रुपीज़ का लेवल हमें अचीव किया। तो उसके बाद होगा क्या कि जो 100 रुपये वाली कंपनी के अंदर वॉल्यूम्स ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें जनरेट हो रहा था, लेकिन जैसे ही कंपनी ने 1000 रुपीज़ का लेवल्स अचीव किया, वॉल्यूम्स के अंदर हमें फॉल नज़र आया, वॉल्यूम्स के अंदर प्रॉब्लम नज़र आया, या फिर आप बोल सकते हो कि लिक्विडिटी के अंदर कंपनी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो लिक्विडिटी के प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वॉल्यूम्स को इंक्रीज करने के लिए कोई भी कंपनी बोनस या फिर स्प्लिट का दोस्तों अनाउंसमेंट कर देती है। तो यही मेन रीज़न है कि वॉल्यूम्स को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एंड लिक्विडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंपनी खुद के बेनिफिट के लिए बोनस या फिर स्प्लिट का घोषणा करता है। इसका बेनिफिट कंपनी को भी होता है, और इसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को भी आपको नज़र आ जाता है। तो चलिए, सबसे पहले पहली कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि इन्फोसिस हो या फिर विप्रो हो, दोनों कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, दोनों कंपनी एआई के ऊपर काम करती है। जो भी सिमिलर तरीके से दोनों कंपनी का बिजनेस नज़र आया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस का जो बोनस हिस्ट्री है, कुल मिला के इन्फोसिस ने पूरे हिस्ट्री के अंदर 8 बार बोनस के बेनिफिट दिया हुआ है शेयर होल्डर्स के लिए। सबसे पहले कंपनी ने दिया था 1994 के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर, और रिसेंटली जो कंपनी ने दिया हुआ था 2018 में 1:1 रेशियो के ही अंदर हमें इन्फोसिस ने बोनस का दोस्तों बेनिफिट दिया हुआ था। यानी कि अगला जो आपको बोनस के बेनिफिट जब भी इन्फोसिस ये कंपनी आपको अनाउंस करेगी, तो सबसे ज़्यादा चांसेस ये नज़र आए हैं कि 1:1 रेशियो के ही अंदर आपको बोनस का बेनिफिट कंपनी अनाउंसमेंट कर सकती है। क्या बोनस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग क्या हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते कि अगला हमें बोनस के बेनिफिट कब मिलने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। तो चले, किस चीज़ों की वजह से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं? अगर आप दोस्तों इन्फोसिस का पास्ट हिस्ट्री अगर आप देखोगे, जब भी इनके मैनेजमेंट ने या फिर जब भी इन कंपनीज ने बोनस का अनाउंसमेंट किया हुआ था, तब कंपनी का प्राइस कौन से रेंज के आसपास हमें ट्रेड कर रहा था। ऐसा एक रेंज हमें दिया गया है, या फिर ऐसा रेंज है जो कि इन्फोसिस के जो मैनेजमेंट जब भी उस रेंज के आसपास कंपनी जाता है, डायरेक्टली कंपनी के मैनेजमेंट वही देख के हमें बोनस का अनाउंसमेंट कर देता है। तो रेंज क्या था,
जब भी कंपनी 1350 से लेके 1450 रुपये के आसपास जब भी कंपनी जाता था, डायरेक्टली कंपनी के मैनेजमेंट बोनस का दोस्तों अनाउंसमेंट करता था। अच्छी खासी बेसिस के ऊपर अनाउंसमेंट नज़र आ जाता था। मैक्सिमम जो आपको बोनस दिया गया है इन्हीं रेंज के आसपास हमें जब भी कंपनी आता था, डायरेक्टली दोस्तों बोनस का हमें अनाउंसमेंट किया गया है। इसका मतलब हमें क्या है, इससे हमें क्या सीखने को मिला कि जब भी इस प्राइस रेंज के अंदर कंपनी जाती है, मैनेजमेंट बोनस का अनाउंसमेंट करता है। मैनेजमेंट को बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि कंपनी इस प्राइस रेंज को क्रॉस करके ऊपर हमें ट्रेड करे। तो इसी की वजह से लगातार इसी प्राइस रेंज के आसपास हमें बोनस का अनाउंसमेंट करते रहते हैं। अभी जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर हमने बात किया था, जो कि बोनस के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है, रिजर्व से, एंड डिविडेंड के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है, प्रॉफिट। तो ये वीडियो किसके ऊपर है, बोनस के रिगार्डिंग है। तो बोनस के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या है, जो कि कंपनी का रिजर्व्स। तो बेसिकली अगर आप इन्फोसिस इस कंपनी का रिजर्व्स अगर आप देखोगे तो करंटली 73,000 करोड़ के आसपास हमें कंपनी के पास रिजर्व्स नजर आया हुआ है। यानी कि कंपनी के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व्स है। यानी कि जब भी इनका मैनेजमेंट को लगे कि चलिए अभी बोनस के बेनिफिट दिया जाए, तो जिसकी वजह से कभी भी दोस्तों प्रिपेयर हो सकती है, क्योंकि इनके पास अच्छे खासे रिजर्व्स हमें नजर आया हुआ है। तो कभी भी आपको अनाउंसमेंट नजर आ सकती है। चलिए अभी हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो बेसिकली विप्रो 400 रुपये के आसपास हमें करंटली ट्रेड करते हुए नजर आया हुआ है। और अभी हम आ चुके विप्रो के बोनस हिस्ट्री के ऊपर। तो बेसिकली विप्रो ने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोनस के बेनिफिट दिया है आईटी सेक्टर के अंदर। ऑलमोस्ट विप्रो ने 13 बार दोस्तों बोनस का बेनिफिट दिया है। सबसे पहले कंपनी ने जो बोनस का बेनिफिट दिया था 1971 के अंदर 1:3 रेशियो के अंदर, एंड रिसेंटली जो विप्रो ने बोनस का बेनिफिट दिया हुआ है 2019 में दिया था 1:3 रेशियो के अंदर। तो बेसिकली वैसे तो विप्रो को कोई फिक्स रेशियो नहीं है। मैक्सिमम कंपनीज ने अगर आप देखोगे तो 1:3, 2:1, 1:1 रेशियो के ही अंदर बोनस का बेनिफिट दिया है। तो अगला जब विप्रो आपको बोनस का दोस्तों बेनिफिट अनाउंसमेंट कर सकता है, तो जिसकी वजह से विप्रो 1:1 रेशियो के ही अंदर मैक्सिमम अनाउंसमेंट हमें बोनस के बेनिफिट आ सकता है। तो अभी देखिएगा करंटली दोनों के दोनों जो कंपनीज गिरावट के अंदर मिल रही है, अच्छे खासा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर हमें ये कंपनीज ट्रेड कर रही है। तो इससे डिस्काउंटेड प्राइस आपको आने वाले फ्यूचर में कंपनीज बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेगा। और आने वाले समय के अंदर जरूर हमें ये कंपनीज के अंदर बोनस का आपको अनाउंसमेंट मिल सकता है, क्योंकि करंटली Q1 का रिजल्ट हमें कंपनी ने पेश किया, जो कि बहुत ही अच्छा खासा नहीं आया। लेकिन जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है, Q3 का रिजल्ट आ सकता है, Q4 का रिजल्ट आ सकता है। इन रिजल्ट्स के अंदर कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर बहुत ही अच्छा खासा इंप्रूव कर सकती है। और जब भी कंपनी इंप्रूव करेगी, शेयर प्राइस के अंदर हमें पंप नजर आएगा, शेयर प्राइस के अंदर हमें जंप नजर आएगा। तो जिसकी वजह से ये प्राइस रेंज बहुत ही कम रेंज के अंदर हमें करंटली ये कंपनीज हमें ट्रेड कर रहा है। इतना पॉइंट नोट करना। तो करंटली अगर आप देखोगे कुल मिला के विप्रो ने, जैसे कि हमने बात किया कि 13 बार हमें बोनस के बेनिफिट दिया हुआ है, तो जिसकी वजह से तो विप्रो को भी एक रेंज है, जिस रेंज के आसपास जब भी कंपनी जाता है, डायरेक्टली कंपनी के मैनेजमेंट बोनस का अनाउंसमेंट कर देता है। जब भी कंपनी के मैनेजमेंट ये प्राइस देखता था, यानी कि रेंज क्या था 250 से लेके 350, यानी कि जब भी विप्रो 250 से लेके 350 का प्राइस रेंज अचीव करता था, डायरेक्टली कंपनी के मैनेजमेंट हमें बोनस का अनाउंसमेंट कर देते। यानी कि कंपनी का मैनेजमेंट को ये नहीं चाहिए कि कंपनी का प्राइस 350 से ऊपर बढ़े। तो जिसकी वजह से यही रेंज निकल के आई है विप्रो के लिए। लेकिन दोस्तों ये रेंज अभी मायने नहीं रखेगा इन्फोसिस के लिए या फिर विप्रो के लिए। अभी जो विप्रो का जो टारगेट हमें दिया गया है 650 से लेके 700 रुपये के आसपास हमें टारगेट दिया गया है, उसके बाद ही आपको बोनस का कोई अनाउंसमेंट नज़र आ सकता है। और इन्फोसिस का जो प्राइस रेंज हमें दिया गया है 2000 से भी ज़्यादा हमें इन्फोसिस का अगला हमें टारगेट नज़र आ रहा है। तो जब भी कंपनी 2000 रुपीज़ का लेवल अचीव करेगी, विप्रो 700 का रुपीज़ अचीव करेगा लेवल्स, उसके बाद ही कोई ना कोई बोनस का अनाउंसमेंट नज़र आ सकता है। क्योंकि करंटली अगर आप इन IT सेक्टर की कंपनीज को देखोगे तो इनका जो परफॉर्मेंस है उतना में अच्छा खासा नहीं है। उसी को इंप्रूव करने के लिए कंपनी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। तो इस साल तो बहुत ही कम चांसेस है कि 2023 के अंदर आपको बोनस के बेनिफिट मिल सके। लेकिन 2024 तक आपको बोला जाए कि इन्फोसिस या फिर विप्रो दोनों कंपनी में से एक कंपनी के अंदर आपको बोनस का अनाउंसमेंट हो सकता है। सिर्फ बोनस के हिसाब से निवेश मत करना, लंबे समय के हिसाब से निवेश करना, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर निवेश करना। तो जैसे कि विप्रो का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो 76,000 करोड़ का रिजल्ट हमें विप्रो के पास नजर आया हुआ है। तो दोनों कंपनी उतने कैपेबल है, दोनों कंपनी के अंदर उतना ही हमें पोटेंशियल नजर आया हुआ है कि कभी ये बोनस का भी अनाउंसमेंट कर सकता है। यानी कि दोस्तों दोनों कंपनी के अंदर आपको बोनस के बेनिफिट मिल सकते हैं, लेकिन 2023 के अंदर तो बहुत ही कम चांसेस हमें नजर आया हुआ है। तो जिसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आने वाले फ्यूचर में एक तो पहले इन्फोसिस बोनस का बेनिफिट देगा, बाद में विप्रो देगा, या फिर पहले विप्रो देगा बाद में इन्फोसिस देगा। तो ये आने वाले फ्यूचर में चलता रहेगा। तो जो भी कंपनी आपको पसंद आए उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना एंड लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके से वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो।